हमने परसों से सीबीआई में समय मांगा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश में विधायकों को तोड़कर जनता द्वारा चुनी हुई सरकारों को गिराती है और भाजपा की सरकार बनाती है, इसकी जांच बड़े लेवल पे होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने सदन में बताया पिछले कुछ सालों में 277 एमएलए भारतीय जनता पार्टी ने तोड़े और भारतीय जनता पार्टी में मिलाए हैं। हम चाहते हैं कि इसकी एक जांच हो, उन सब लोगों की जो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, किन कारणों से आए हैं, क्या पैसा लेके आए हैं। अगर 6300 करोड़ जिसकी बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इतना पैसा भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो ये पैसा कहाँ से आया, इसका सोर्स क्या है। ये पूरे देश के लिए बड़ी गंभीर बात है, क्योंकि पूरे देश में चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है। जी, यहाँ पे आप लोग जो विधायक पहुँचे, 10 लोगों का डेलीगेशन था, उसके अलावा भी कई सारे विधायक हैं, तो अगर मिलने का समय नहीं मिलता है, आप लोग नहीं मिल पाते, तो क्या कोई मेमोरेंडम देंगे या यहीं पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे? देखिए, प्रदर्शन की तो ऐसी कोई मंशा नहीं है, मगर देश की सबसे प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। चुने हुए विधायक समय मांग रहे थे, चुने हुए सभी विधायक आके एक कंप्लेंट देने आए हैं। मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, सीबीआई को ये कंप्लेंट लेनी देनी चाहिए। अगर केंद्र दबाव बनाएगा इन पे, तो हो सकता है सीबीआई के डायरेक्टर जो हैं वो हमसे ना मिलें, मगर एक निष्पक्ष अफसर के तौर पे, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के तौर पे उन्हें हर वो कंप्लेंट लेनी चाहिए जो एक मुअज्जिज़ आदमी, एक चुना हुआ प्रतिनिधि उनको देने आया है। इसमें कोई गुरेज नहीं है। अगर वे नहीं मिलते हैं तो आप कोई और अधिकारी शिकायत पत्र लेते, आप लोग शिकायत पत्र देकर लौट जाएंगे? कोशिश तो करेंगे कि देखिए, इतने चुने हुए विधायक आए हैं, इतने बड़े संगीन मामले के बारे में, ऑपरेशन लोटस के बारे में शिकायत लेके आए हैं। पूरा देश जानता है ऑपरेशन लोटस क्या है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, किस तरीके से चुनी हुई सरकारों को गिराया जाता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाती है, इसकी जांच तो होनी चाहिए। जी, अभी थोड़ी देर पहले एलजी हाउस से खबर आई है कि जो आप लोगों ने उन पे आरोप लगाया था 1400 करोड़ का, उसके मामले में एलजी आप पे, आतिशी पे, दुर्गेश पाठक पे, जैस्मिन शाह के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने वाले हैं। देखिए, हमने तो जो आरोप लगाया वो 2 हेड कैशियर्स के बयान के आधार पर लगाया। मुझे लगता है कि एलजी साहब को मालूम होगा कि ये बयान जो है हेड कैशियर्स ने दिया है और लिखित बयान दिया है, तो इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई लोकल लीगल नोटिस की कोई बात बनती है, मगर अगर देंगे तो उनको हम ये जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जो इस मामले पे आपने आरोप मामला नहीं है, हम तो बता रहे हैं, आपने भी देखा, सबने देखा है कैसे लोकतंत्र की हत्या करी है रूलिंग पार्टी ने। मुख्य उद्देश्य से आप लोग पहुंचे हुए हैं। देखिए, ऑपरेशन लोटस को लेकर और हम सीबीआई में कंप्लेंट भाई को जो दुश्मनों देखिए, आज हम सीबीआई में ऑपरेशन लोटस में जिस तरह से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में 270 एमएलएज को खरीद करके अलग अलग सरकारों को गिरा करके भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को गिरा करके सरकार बनाई है, हम उसकी जांच की मांग करने आए थे। आज अगर 20 लाख के हिसाब से ही आप लें, वैसे तो महाराष्ट्र में कह रहे थे खोखा कितना खोखा, 50 का खोखा, हम 20 का भी एवरेज मानते हैं, तो लगभग आप देखेंगे कि 6300 करोड़ से ऊपर की राशि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार को बनाने में ली है। हम ये सीबीआई से मांग करने आए हैं कि इस 270 एमएलएज की जांच हो, ताकि इस दुनिया को सच पता चले, देश को सच पता चले कि कितने पैसे दिए गए, ये पैसे कहाँ थे, कौन लोग इसमें शामिल थे, ताकि देश को सच पता चले और साथ में आज जो लोग इसमें दोषी थे उसको सजा, करे से करे सजा मिले। दिल्ली के
में चल रहा था। नहीं, मैं अभी बात करेंगे, वहाँ पर स्पोक्स पर्सन ने बोला कि घोटाला है, बिक्री है, एमएलए कैसे खरीदे गए इसकी जाँच। बैरिकेडिंग कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी विधायक दल जो है सीबीआई के ऑफिस के बाहर पहुंचा है, कहीं ना कहीं वो बात करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने वो घुस जाएगी, देखिए। लेटर ठीक है। वो सब दे देंगे, जांच एजेंसी जो जांच एजेंसी को देंगे, जो जांच करके एक्शन लेंगे। Education department of the government and the claims that it has made. So extremely heated times over here. 6300 करोड़ बड़ा सवाल आप बताइए कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि लीगल एक्शन लेंगे आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आपके जो 4 लीडर्स हैं, आपका नाम भी उधर है। उसका वेलकम है, जांच होनी चाहिए, जांच तो हो पहले पूरी तरह से। क्या जो एफिडेविट दिए गए, कैशियर्स ने एफिडेविट दिए, क्यों दिए, क्या डिस्कशन रखे, जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई इसमें इसकी जांच और लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि आपके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, जांच होनी चाहिए। इसमें जांच Wait. Well, I'll just ask that question to Durgesh Pathak. Remember, Durgesh Pathak is the Aam Aadmi Party MLA who raised that issue on the floor of the House in the Delhi Assembly. Durgesh, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑफिस से 2 दिन का तो टोटल साइलेंस था, उन्होंने रिएक्ट नहीं करा था, लेकिन आज उन्होंने रिएक्ट करा है और उन्होंने ये कहा है कि आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं 4 जिनने एलिगेशन लगाई, उनके खिलाफ वो लीगल एक्शन लेंगे। इसके ऊपर क्या कहना है आपका? वो लीगल एक्शन ले लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो जांच होनी है, वो जांच भी तो बहुत ज़रूरी है। जांच तो हुई नहीं, किसी तरीके से पुलिस होती हुई है। भाई जो कैशियर्स के स्टेटमेंट है उसके ऊपर जांच एलजी साहब को उसमें कमिश्नर से उनका नाम लिया गया है, इनसे कभी पूछताछ नहीं है। ये कहना है कि जो कैशियर्स के स्टेटमेंट्स के ऊपर आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को चार्ज कर रहे हैं, वो खुद ही खराब है। जांच के बाद कैसे पता चलेगा? जांच तो ठीक है, उसमें सीबीआई की जांच हुई। एक सेकंड मैम, एक्यूज तक नहीं बनाया गया एलजी साहब को, एलजी साहब से पूछताछ तक नहीं हुई है, तो कैसे जांच हुई? तो आप ये लीगल एक्शन वेलकम करेंगे? पूरी तरह से आप स्वागत करते हैं, लेकिन जांच होनी चाहिए। हमें आप जेल में डाल दीजिए, अगर उनके पास पावर है वो हमें जेल में डाल सकते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए, इसकी जाँच होनी चाहिए। आपको लगता है कि आपसे इस इशू के ऊपर गलती हो सकती है? इसमें गलती वाली हमने तो सारे डॉक्यूमेंट आपके सामने रखे हैं। किस पे? ये वाला दे दे। अच्छा कर लो भाई, कर लो। लगभग 277 एमएलएज खरीदे गए हैं पिछले 5 से 6 सालों में, और इसमें लगभग 6300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो एक ही चीज़ मांग है हमारी कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। आज हम सीबीआई के पास आए हैं कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए, और जांच के आधार पे जो भी इसके कल्पित हैं उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। दुर्गेश सर, एक और बात है, एलजीबी के साथ जांच एक बार में दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि भी ऑपरेशन लोटस का 300 करोड़ रुपए खर्च है। जहां दोनों पार्टी बीजेपी और आम आदमी पार्टी
लेकिन वक्त नहीं दिया गया और अभी भी पुलिस बैरिकेडिंग लगी हुई है और आप लोग को बाहर नहीं कोई नहीं, खुशी होगी, मुझे पूरा विश्वास है, वो भी लोकतंत्र के प्रहरी है, हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, हम तो प्रोटेस्ट करने थोड़ी ना है। कंप्लेन का कोई भी सीनियर ऑफिसर वाले डायरेक्टर साहब नहीं है कहीं किसी उनके नीचे कोई होगा, उनके नीचे कोई तो होगा जो इस दफ्तर को चला रहा होगा, जो भी चला रहा होगा। आगे बढ़ने में नहीं क्या कदम रहेगा, हम तो यहीं हैं, जहाँ रोक लेंगे वहाँ रुकना पड़ेगा, हमको मजबूरी, हम झगड़ा करने नहीं आए। हमारे लिए तो इससे अच्छा कोई मौका ही नहीं होता ना, जहाँ भाजपा और आम आदमी पार्टी इस एक मुद्दे पर एकमत है कि भाई ऑपरेशन लोटस की जांच होनी चाहिए, मतलब इससे अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो, जहाँ पक्ष विपक्ष एक साथ खड़ा और कह रहा है कि 300 करोड़ रुपए की जांच हो जाए। हम इनसे भी वही कह रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा मौका है, सब सहमत है, आप केस दर्ज करो, जांच शुरू कर दो। हाँ पहले इनका कर लेते हैं, आप तो घर की मुर्गी हो, दाल बराबर जा रहे हैं। हमारे साथ दिलीप पांडे है विधायक। आज आप लोग सीबीआई के पास आए एक जांच को लेकर, क्या जांच करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं, क्यों? भाई साहब, हम पिछले कुछ दिनों से 3 मुद्दे उठा रहे थे और बड़ा अच्छा मौका आज आया, आज का दिन बड़ा अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही उन 3 में से एक मुद्दे पर बिल्कुल एक साथ। ऑपरेशन लोटस की जांच भारतीय जनता पार्टी भी कराने को कह रही है, चिट्ठी लिखा हूँ जी साहब, और हम भी कह रहे हैं कि हाँ भाई क्या जवाब जो एलजी साहब इसका इन्वेस्टिगेशन करो, उसका इन्वेस्टिगेशन करो, आज जब उनके पर बात आई तो वो भाग क्यों रहे हैं जांच से? अब सवाल ये कि आप सीबीआई पहुंचे हैं, बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस मौजूद है, जा पाएंगे अंदर? मिलने का समय मिला आपको? देखिए, हमने तो ईमेल भी किया, हमने फ़ोन भी किया, पर ये काफ़ी दुख की बात है, आपका कैमरा दिखा सकता है कि यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं, यहाँ पे बैरिकेड लगा हुआ है। अब सीबीआई डायरेक्टर के चुने हुए प्रतिनिधियों से भी मिलने से डर रहे हैं। यहाँ ऐसा हो गया है कि कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टी के बारे में है, तो इसलिए सीबीआई डायरेक्टर मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। आतिशी में आखिरी सवाल ये कि ये आपके हाथ में लेटर है, इसमें क्या है, क्या कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, ये ऑपरेशन लोटस 6300 करोड़ का जो घोटाला है, उसके लिए हम चिट्ठी यहाँ पे सबमिट करेंगे। आतिशी मैम, एक सवाल मैं करना चाहती हूँ। मैम, एसजीवी के सक्सेना ने कहा है कि आपके सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और एक और के खिलाफ मैम लीगल एक्शन लिया जाएगा। आप लोग ने फैब्रिकेट किया, उनके अगेंस्ट सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। डर क्यों रहे हैं एलजी साहब? सीबीआई की जांच से डर क्यों रहे हैं एलजी साहब? ईडी की जांच से डर क्यों रहे हैं एलजी साहब? कई सारे मामलों में उन्होंने खुद अलग अलग प्रकार की जांच को ऑर्डर किया है, वो क्यों जांच से डर रहे हैं? लेकिन वो कहने कि आप लोग ने फैब्रिकेट किया उनके भाई, अगर कोई उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार नहीं किया तो जांच होने दीजिए, लेकिन वो जांच के बाद क्लीन निकल आएंगे। अगर ईडी की जांच हो जाए, वो जांच के बाद क्लीन निकल आएंगे। क्लीन चिट उनकी अपनी कमेटी ने दी थी, जिस कमेटी की वो खुद अध्यक्षता कर रहे थे। भाई, इंडिपेंडेंट जांच तो होनी ही चाहिए। आतिशी मैम, ऐसा तो नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा कि एक्साइज पॉलिसी में घोटाला वाकई, और उन्होंने ये कहा बार बार कि एजुकेशन मॉडल में वाकई खामियां, स्कैम हुआ, इसीलिए अब आप लोग एलजीबी के सक्सेना के खिलाफ एलिगेशंस लगा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है मैम? देखिए, हमारे ऊपर सीबीआई की जांच हुई, हमने तो स्वागत किया, हमने कहा करिए जांच। जब ईडी की जांच हो, हमने कहा करिए जांच, तो वो डर के क्यों भाग रहे हैं जांच से? मैम, आज आप यहाँ पे आई है तो एलजीबी के सक्सेना के खिलाफ भी जांच हो, उसको लेके भी डायरेक्टर से मुलाकात अभी लोटस ऑपरेशन लोटस को लेके आए हैं, लेकिन बीके सक्सेना जी के खिलाफ कई और कागजात हमारे पास आए हैं, उन सबको लेके हम यहाँ पर। तो हम आज सीबीआई डायरेक्टर से मुलाकात का समय मिला है या आप लोग धरना करने वाले हैं, यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टेज करेंगे? उम्मीद कर रहे हैं धरना, मुझे उम्मीद है कि वो हमसे मिलेंगे तो धरना करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑपरेशन लोटस आतिशी जी, यार जस्ट अ मोमेंट यार, यार एक मिनट यार, आराम से शांत। ऑपरेशन लोटस को लेकर इन्वेस्टिगेशन के लिए आतिशी जी मौजूद है, इसके अलावा कई विधायक भी मौजूद है, बैरिकेडिंग लगे हुए पीछे देख रहे हैं और सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं। कब अंदर जाएंगे? देखिए, हम इंतजार कर रहे हैं, हमें पूरा उम्मीद है कि जो सीबीआई के डायरेक्टर साहब हैं, सीबीआई अगर एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है तो हमसे जरूर मिलेंगे। अभी तो आज ये भी साबित हो जाएगा कि क्या सीबीआई बीजेपी का एक अनुषंगिक संगठन है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सामने भी तैयार नहीं है, तैयार नहीं है। अभी तक तो नहीं जाने दिया।
हम तो भारतीय जनता पार्टी की डिमांड स्वागत कर रहे हैं। पता तो चले कि आखिरकार महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी, पता तो चले आखिरकार ये गोवा की सरकार कैसे बनी, पता तो चले कि आखिरकार मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार कैसे बनी। नहीं, हम उम्मीद कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि सीबीआई के डायरेक्टर हमसे जरूर मिलेंगे। वो पुलिस के पीछे छिपके नहीं खड़े होंगे। उसके लिए हम आएंगे, फिर से आएंगे। एक सेकंड पानी, एक सेकंड पानी, एक मिनट। कॉमन आईडी बाइट कर लेते हैं। एक मिनट पार्टी का भी कॉमन आईडी रुक जा निरंजन एक मिनट रुक जा। मेरे साथ आतिशी मर लेना है सीबीआई दफ्तर के बाहर विजय कुमार सक्सेना is going to take legal action against you, Saurabh Bhardwaj and Durgesh Pathak. Why is Mr. Vinay Kumar Saxena so scared of the CBI? Why is he running away from an investigation? For the last 10 days, last 2 weeks, he has repeatedly been ordering investigations on different matters. Why is he not open to an investigation on this notebandi scam of Khadi Village Industries? अगर एलजी साहब ने कुछ नहीं किया है, कुछ गलती नहीं करी है, तो वो इन्वेस्टिगेशन क्लीन निकल कर आएंगे, तो क्या दिक्कत है? So were you prepared for this legal action coming your way? देखिए, it just seems to indicate that LG Mr. Vinay Saxena is clearly right. He is scared. He does not want a CBI investigation. He does not want an ED investigation. Delhi LG is saying that the allegations made by the AAP leaders are baseless, bogus, and it's actually diversionary tactics. Well, let the investigation happen. Why is he running away from an investigation? Why is Mr. Vinay Kumar Saxena running away from an investigation? Let CBI investigate, let ED investigate. If he has done no corruption, then nothing will be the matter. You are standing outside the CBI headquarters. You have a representation in your hand. So Yes. are you going to, submit another representation seeking an investigation? Absolutely, we are going to submit another representation seeking an investigation. There are some more papers regarding the corruption by Mr. Vinay Kumar Saxena. We will come with all of them. When is that going to happen? Soon. अरे रुक जाओ। अरे यार एक मिनट। आराम से भाई, आराम से। सब कवर हो जाएंगे, थोड़ा पीछे से आराम से। यहीं पे रख लीजिए बाइक, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे कर लो मैं। किसकी तरफ? मैम, एलजी ने आप लोगों के खिलाफ आपके सौरभ भारद्वाज, दुर्गेश पाठक और जैस्मिन शाह के खिलाफ लीगल नोटिस भेजने का बात कही है कि वो भेजेंगे, जिस तरह से 1400 करोड़ का आप लोगों ने आरोप लगाया था कि घोटाला हुआ है। मैं तो ये पूछना चाहती हूँ कि विनय सक्सेना जी सीबीआई की जांच से भाग क्यों रहे हैं, इतना डर क्यों रहे हैं? उनको अभी तक जिस भी मामले में ऐसा लगा है कि कुछ भ्रष्टाचार हुआ है, तो उन्होंने कहा इंक्वायरी करो। तो इस मामले से इंक्वायरी से क्यों भाग रहे हैं? होने दीजिए सीबीआई की इंक्वायरी, होने दीजिए ईडी की इंक्वायरी। अगर उन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है तो उस इंक्वायरी के बाद निकल के आ जाएगा कि विनय सक्सेना जी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि विनय सक्सेना जी इस पूरे मुद्दे से भाग रहे हैं। विनय सक्सेना जी इन्वेस्टिगेशन से बचना चाह रहे हैं। उन्होंने इसमें जो उनकी तरफ से सूचना है या पूरी तरह से उसका जिक्र है कि किस तरह सीबीओ की जांच हुई, चीफ विजिलेंस ऑफिसर की, और उसमें उनका कहीं नाम भी नहीं था, और जिन लोगों का नाम था उन पर कार्रवाई की जा चुकी है। विनय सक्सेना जी खुद एक कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे, उस कमेटी ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद दूसरी जांच हुई एक ऐसे अफसर के द्वारा जो उनके अंडर काम कर रहा था। तो जो सीवीओ खुद उनके अंडर काम कर रहा है वो तो दबाव में रहा ही होगा। आखिरकार उन कैशियर ने भी तो खुद कहा था कि चेयरमैन विनय सक्सेना जी के दबाव में हमने ब्लैक मनी को वाइट किया। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से जांच होनी चाहिए। क्यों विनय सक्सेना जी सीबीआई की जांच से डर रहे हैं? क्यों विनय सक्सेना जी ईडी की जांच से डर रहे हैं? उनका ये भी कहना था कि उसमें जो बात उन्होंने कही है कि 1400 करोड़ का जो आंकड़ा था वो भ्रामक है, इसका कोई आधार नहीं है, और आप लोगों ने ऐसे ही मनगढ़ंत तो सीबीआई को जांच करने दीजिए ना। अगर विनय सक्सेना जी ने कोई घोटाला नहीं किया है तो जांच में साबित हो जाएगा। ईडी को जांच करने दीजिए। अगर ईडी कहती है कि यहाँ पे ब्लैक मनी वाइट नहीं हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, अगर ईडी उन्हें कन्विक्शन नहीं देती है तो पता चल जाएगा उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है। ये भी है कि सीबीआई की जांच हो चुकी है और उसमें उनका नाम भी नहीं था। क्यों नाम नहीं था? यही तो सवाल है कि जब की विटनेसेस कह रहे हैं कि चेयरमैन विनय सक्सेना जी के दबाव में
उनको ब्लैक मनी वाइट करने को कहा गया, तो आखिरकार जांच क्यों ना हो उनके नाम की? आज आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, अभी तक कोई क्या संवाद हुआ, अंदर से कुछ बातचीत हुई किसी से आप लोग? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आखिरकार ये भी पता चल जाए कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, या अगर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कंप्लेन है, ऑपरेशन लोटस के खिलाफ कंप्लेन है, तो सीबीआई पुलिस के पीछे छुप जाती है। आपके कैमरास दिखा रहे हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ सीबीआई के मुख्यालय की तरफ बड़े बड़े बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, सैकड़ों पुलिस वालों को खड़ा कर दिया गया है। तो सवाल ये है कि सीबीआई के डायरेक्टर चुने हुए प्रतिनिधियों से मिलने से क्यों डर रहे हैं? अगर वे नहीं मिलते तो क्या आप लोग बैठे रहेंगे यहाँ पे कब तक? ये हमारी कंप्लेंट है जो आज हम ऑपरेशन लोटस के बारे में लेके आए हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 6,300 करोड़ का घोटाला किया है। देश भर में विधायक खरीदने के लिए 6,300 करोड़ रुपए खर्च किए। आप लोग क्या शिकायत पत्र देकर लौट जाएंगे, यहाँ पे बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे क्या? हमें पूरा भरोसा है, हमें उम्मीद है कि सीबीआई के डायरेक्टर हमें मिलेंगे। जब देश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, जब भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में 277 विधायक खरीद चुकी है, दिल्ली में 40 विधायक खरीदने की कोशिश कर रही है, 6,300 करोड़ का घोटाला है ये, तो सीबीआई के डायरेक्टर को हमें जरूर मिलना चाहिए। एक मिनट भैया, हेलो हेलो, आपकी बात कैसे हुई है? रुक जाओ भाई, ये दिखाओ, ये दिखाओ, शॉर्ट बनाइए। उनका ऑफिस है, मैं तो नहीं कर सकता डायरेक्शन। वो भी लोग कंप्लेंट रह रही है भाई साहब, मैं उनको डायरेक्शन तो नहीं कर सकता। आधे घंटे से हम लोग बाइटें दे रहे हैं, आप बुला देते, हम कंप्लेंट देते चले आते, 15 मिनट में मदद करो। कंप्लेंट देके चले आए होते, हमें और भी काम करने हैं, क्या दिक्कत है? पूछिए हाँ जी संजीव जी, फोन करके पूछिए। फोन किया मैंने, बता रहे हैं अपने क्या कह रहे नहीं मिलेंगे जी? 15 नहीं मिलेंगे, एमएलए आए हुए हैं, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम चुने हुए आप कॉल तो करिए मैं भी कर लूँ ना सबके सामने, बात कराइए, सबके सामने कर लो, आप सबके सामने ये करिए, विधायक खड़े हैं, बात हमारी बात करा दीजिए। हमको आतंकवादी जो भी आप किससे बात कर रहे हैं? रिसेप्शन पे बात हमारी बात करा दें। मैं किससे बात? आप नंबर बता दो। फोन किया था, उन्होंने मुझे ईमेल करने को। मंडल जी, आप दो लोगों को अंदर ले जाएंगे अपने साथ? मैं मेरी अथॉरिटी आप नहीं है, दोनों को साथ ले जाओ। आपको वो बताएंगे अभी, आप एक बार देख लो, 10 मिनट में आप अगर वो ज्यादा लोगों से नहीं मिलना चाहते, कोई 10 बात मिनट में बताएंगे। 10 मिनट मैं उनको डायरेक्शन तो नहीं दे आप 10 मिनट में ही सही, 10 मिनट में बतवाइए। या फिर आप ऐसा करो मंडल जी, बात करा दो, मेरा एक ऑफिसर वही करा। हाँ, रिसेप्शन पे बात करा दो, रिसेप्शन पे एक बार इनकी बात करा दो, पोजीशन क्लियर हो जाएगा। क्या कर रहे हो? 2 मिनट में हाँ, रिसेप्शन से बात करा दीजिए आप, ना नंबर दे दो आप। तो आपके तो रिडायल में है, ढूंढना पड़ रहा है। नहीं, इन्होंने तो अपने अफसर को किया है। चुपचाप जाके कंप्लेंट देके चले। खेड़ा बेकार में खड़ा 5 मिनट जाने में लगेंगे, 5 मिनट 2 लोगों को भी जाने दीजिए, क्या फर्क है? आप एक बार बात करिए इसी लाइन पे। बाकी को बेशक रोक दो मंडल जी, कोई बात नहीं, दो को बाकी को रोक दो। आप यही खबर दीजिए। आतिशी जी क्या बता रहे हैं आपको, मतलब पुलिस अंदर गई थी, क्या कुछ पूछा आप लोगों को, परमिशन दी है नहीं दी? अभी वेट कर रहे हैं भैया, अंदर से मैसेज आएगा। पुलिस क्या बता रही है अंदर, इन्होंने आपका मैसेज पहुंचाया, क्या जवाब आया? कहते रहे अभी तक कोई जवाब नहीं आया, लेकिन आधे घंटे पहुंचाया हुआ है। तो ये काफी दुख की बात है कि यहाँ पे 10 चुने हुए प्रतिनिधि आए हुए हैं, हमको चिंता थोड़ी है। अभी हम वेबसाइट से सीबीआई का नंबर ये थी क्या बात हुई पुलिस से, पुलिस अंदर गई थी? पता नहीं क्या दिक्कत है भाई साहब, हम कह रहे हैं भाई वो भी
लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम भी जनता के प्रतिनिधि हैं, जाने दीजिए, बात करने दीजिए। अब तक इतना बवाल कर रखा, हम जाते 4 लोग शिकायत देकर चले आते, बात खत्म हो गई होती। हमें खामखा आपका मैसेज किसको देकर आए हैं? पता नहीं किसको किसको दिया जी। रिसेप्शन पे बात कर रहा हूँ जी, रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहे हैं, हम उसी से बात करा तो उससे भी बात नहीं करा रहे। आप लोग कौन सा गुनाह कर रखा है? आप लोग डायरेक्ट कोशिश कर रहे हैं सीबीआई डायरेक्टर बिल्कुल कल से कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। हमें लगा कोई तो जिम्मेदार होगा, कोई तो कंप्लेन रिसीव कर लेगा। हेलो, हाँ जी, मेरा नाम आतिशी है, मैं आम आदमी पार्टी से विधायक हूँ। हमारा विधायकों का प्रतिनिधि मंडल यहाँ पे गेट पे खड़ा है सीबीआई डायरेक्टर से मिलने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हैं जिन्होंने हमें रोक लिया है। तो हम चाहते हैं आप डायरेक्टर साहब को कहिए कि हमने से 3-4 लोगों को मिलने हमें कंप्लेंट देने आना आएंगे। हेलो, हाँ जी, अमृतसर। अरे नहीं उठा, हाथ में दर्द हो गया यार, क्या